टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है कंपोजिट स्कीम और रेगुलर स्कीम क्या है। टैली में रेगुलर डीलर के अकाउंट्स में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। यदि एक रेगुलर डीलर गुड्स परचेज करता है किसी दूसरे रेगुलर डीलर से, या फिर किसी कंपोजिट डीलर से, या फिर किसी इरेगुलर डीलर से, या फिर सेल करता है किसी अनदर रेगुलर डीलर को, या फिर कंपोजिट डीलर को, इरेगुलर डीलर को, या फिर लोकल कस्टमर को कैश सेल करता है, तो हम सीखेंगे रेगुलर डीलर के केस में अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। और टैली में जीएसटी रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं। जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B। तो चलिए जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। यदि कोई भी व्यापारी जिसका टर्नओवर यानी सेल 40 लाख से अधिक है और कुछ स्पेशल राज्य में 20 लाख रुपए, तो उस व्यापारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे व्यापारी को किसी दो स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रेगुलर स्कीम या फिर कंपोजिट स्कीम। रेगुलर स्कीम और कंपोजिट स्कीम के अपने अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो कोई भी व्यापारी जिसका टर्नओवर यानी सेल 40 लाख से अधिक है और कुछ स्पेशल राज्य की बात करें 20 लाख से अधिक होती है, तो उसको इन दोनों स्कीम के अंतर्गत किसी एक स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। तो वो स्पेशल राज्य कौन से हैं जिसमें टर्नओवर की लिमिट 20 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यापारी जिसका टर्नओवर यानी सेल 40 लाख से कम है उसको हम अनरजिस्टर्ड डीलर कहेंगे। तो अनरजिस्टर्ड डीलर अपने किसी भी कस्टमर से सेल पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, यानी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। और समझते हैं कंपोजिट स्कीम और रेगुलर स्कीम को डिटेल में। कंपोजिट स्कीम जिनका टर्नओवर यानी सेल सालाना 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है, 40 लाख से ऊपर है और 1.5 करोड़ से कम है। तो कंपोजिट स्कीम उन व्यापारियों के लिए है, यानी वो व्यापारी कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ से कम है। और कुछ स्पेशल राज्य की बात करें तो वो 75 लाख रुपए। तो कंपोजिट स्कीम किसके लिए है? स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी कंपोजिट डीलर्स होते हैं उनको एक फिक्स जीएसटी रेट से जीएसटी पे करना पड़ता है, यानी 1%, 5%, 6%। यानी जितना भी एनुअल टर्नओवर होता है उसका 1%, 5% या फिर 6%, जिस तरह का उनका बिजनेस होता है, जीएसटी पे करना होता है। कैनॉट क्लेम आईटीसी। आईटीसी का मतलब यहां पर जब भी कंपोजिट डीलर किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करेगा, यानी एक रेगुलर सप्लायर से गुड्स परचेज करता है, तो उसको जीएसटी पे करना होगा। तो इस केस में कंपोजिट डीलर जब जीएसटी गुड्स परचेज करते समय पे करेगा तो उसको वो वापस क्लेम नहीं कर सकता। कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स। तो कंपोजिट डीलर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी अपनी सेल पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स। कंपोजिट डीलर्स मंथली की बजाय क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नो इंटर स्टेट सेल अलाउड। तो कोई भी कंपोजिट डीलर अपने राज्य से बाहर सेल नहीं कर सकता। परचेज तो कर सकता है, किसी भी राज्य से परचेज कर सकता है, किंतु अगर सेल की बात आती है तो कोई भी कंपोजिट डीलर केवल अपने राज्य के अंदर ही सेल कर सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। स्मॉल एंड फ्यूअर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। कंपोजिट डीलर जीएसटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उन सबसे बच जाता है, यानी उसको एक फिक्स रेट से जीएसटी पे करना होता है। फिक्स टैक्स रेट। फिक्स टैक्स रेट होने के कारण जो कैलकुलेशन होती है, यानी जीएसटी कैलकुलेशन काफी इजी होती है। यानी जो एनुअल टर्नओवर होता है उसके ऊपर 1%, 5% और 6% जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। क्वार्टरली रिटर्न इंस्टेड ऑफ मंथली। तो एक बेनिफिट यह है कि यहाँ पर मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, कंपोजिट डीलर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। गुड फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो ये काफी अच्छा है एक छोटे मोटे व्यापारी के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो उससे जो जीएसटी के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, बुक मेंटेन करना, मंथली रिटर्न फाइल करना, इन सब से वो बच जाता है। कंपोजिट स्कीम के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कंपोजिट डीलर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। कैन नॉट सेल आउटसाइड द स्टेट। अपने राज्य से बाहर गुड्स सेल नहीं कर सकता, केवल अपने राज्य में ही गुड्स सेल कर सकता है। कैन नॉट डील इन नॉन टैक्सेबल गुड्स। जो भी नॉन टैक्सेबल गुड्स है उसमें वो सेल परचेज नहीं कर सकता। कैन नॉट इशू टैक्स इनवाइस। कंपोजिट डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, यानी अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो वो टैक्स इनवाइस भी इशू नहीं कर सकता। तो वो किस तरह का बिल इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई, यानी अपने बिल पर वो लिखेगा बिल ऑफ सप्लाई
और साथ में लिखना होता है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। लिमिटेड टर्नओवर एलिजिबिलिटी, यानी कंपोजिट डीलर कंपोजिट स्कीम में तब तक रह सकता है जब तक उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। यदि कंपोजिट डीलर का टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करेगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको कंपोजिट स्कीम से रेगुलर स्कीम में स्विच करना पड़ेगा। तो ये था कंपोजिट स्कीम के बारे में। रेगुलर स्कीम ये लार्ज बिजनेस के लिए है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है। पे जीएसटी ऑन एक्चुअल सेल, तो रेगुलर डीलर को एक्चुअल सेल, जितनी भी एक्चुअल सेल होती है उसके ऊपर जीएसटी पे करनी होती है। तो रेगुलर डीलर जब भी सप्लायर से परचेज करता है तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, यानी अपनी परचेज पे जीएसटी को वापस ले सकता है। अलाउ इंटरस्टेट सेल एंड एक्सपोर्ट, रेगुलर डीलर इंटरस्टेट सेल भी कर सकता है, अपने राज्य से बाहर भी सेल कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो रेगुलर डीलर के जो टैक्स रेट्स होते हैं 0%, 5%, 12%, 80% और 28%। तो ये सब रेट्स रेगुलर डीलर अपनी इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस में कस्टमर से चार्ज कर सकता है। तो कोई भी रेगुलर डीलर को अपने स्टॉक आइटम के अनुसार जीएसटी टैक्स रेट सिलेक्ट करना होता है और वो अपने बिल्स पर उसको चार्ज करता है कस्टमर से। तो ये जो टैक्स रेट है जीएसटी का टैक्स रेट, ये गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है। अभी फिलहाल प्रेजेंट यहाँ पे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी रेट चल रहा है। तो फ्यूचर के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट इन रेट्स को चेंज भी कर सकती है, इसमें नए टैक्स रेट्स भी इंक्लूड कर सकती है और इनमें से कुछ टैक्स रेट हटा भी सकती है। तो ये था रेगुलर स्कीम के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने टैली असाइनमेंट पर। तो इस असाइनमेंट में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन लिए हैं सभी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। हम यहाँ पर रेगुलर डीलर के केस में अकाउंटिंग करेंगे। तो हम टैली में अकाउंटिंग करना सीखेंगे। यदि कोई रेगुलर डीलर किसी रेगुलर डीलर से गुड्स परचेज करता है, कंपोजिट डीलर से गुड्स परचेज करता है या फिर इर्रेगुलर डीलर से गुड्स परचेज करता है। अगर हम सेल की बात करें, किसी दूसरे रेगुलर डीलर को सेल की जाती है, कंपोजिट डीलर को सेल की जाती है या फिर इर्रेगुलर डीलर को सेल की जाती है या फिर कोई लोकल कस्टमर को कैश सेल की जाती है, तो इसकी अकाउंटिंग हम टैली में किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारी कंपनी की डिटेल है। हमारी कंपनी का नाम है ब्राइट स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली की कंपनी है। जीएसटी नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल सभी यहाँ पर दी गई है। तो हमें सबसे पहले टैली में कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे और कुछ इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगी। तो मेन टॉपिक पर फोकस रखने के लिए हमने टैली में कंपनी पहले से ही क्रिएट कर ली है और जितने भी लेजर्स अकाउंट है वो भी हमने क्रिएट कर लिए, इन्वेंट्री मास्टर्स भी हमने क्रिएट कर लिए। हमारा मेन फोकस रहेगा, जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर फोकस रखेंगे। इस लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन 1 से लेकर ट्रांजैक्शन 7 तक कंप्लीट करेंगे। सभी ट्रांजैक्शंस हमारे इन सब टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ट्रांजैक्शन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट परचेज ट्रांजैक्शन है। हमारी कंपनी ने एक रेगुलर डीलर से गुड्स खरीदा है। सप्लायर है शर्मा ट्रेडर्स, करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो ये सब सप्लायर्स की डिटेल हमें गिवन है। तो हमारा सप्लायर एक रेगुलर डीलर है। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने अपने डीलर से परचेज किए हैं, यानी अपने सप्लायर से परचेज किए हैं। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट में हमारी कंपनी भी रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और हमारा जो सप्लायर है वो भी रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। तो चलते हैं, कंप्लीट करते हैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट। हमारी कंपनी है ब्राइट स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमने कौन कौन से लेजर अकाउंट और इन्वेंट्री मास्टर्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। यहां से हम जाएंगे अल्टर में, लेजर। तो पहला यहाँ पे सीजीएसटी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। आईजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, क्रिएटिव स्टेशनरी मार्ट, ये कस्टमर्स है, एक कंपोजिट कस्टमर्स है। तो यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन लिया है। गैलेक्सी स्टेशनरी हब, ये भी एक कस्टमर्स है, एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स है, रजिस्ट्रेशन टाइप इसका अनरजिस्टर्ड है। मेहता ऑफिस सप्लाईज सिंडिकेटर, यानी एक सप्लायर है और ये एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। मॉडर्न ऑफिस सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड, यह एक डेटर है और एक रेगुलर डेटर है। शर्मा ट्रेडर्स एक सप्लायर है और एक रेगुलर सप्लायर है। वर्मा स्टेशनरी हाउस, यह भी एक सप्लायर है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन है, यानी एक कंपोजिशन डीलर है। परचेज अकाउंट, यहां पर हम जीएसटी को अप्लीकेबल लेंगे। सेल अकाउंट, यहां पर भी हम जीएसटी को अप्लीकेबल लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं कौन कौन से इन्वेंट्री मास्टर्स हमने क्रिएट किए हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टेशनरी हमने लिया है। स्टॉक कैटेगरी, एडिसिव्स, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस टूल, पेपर प्रोडक्ट, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब स्टॉक कैटेगरीज हमने क्रिएट की है।
स्टॉक आइटम में, तो ये सब यहाँ पर स्टॉक आइटम्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। यूनिट है पीसीस के अंदर। उसके बाद चलते हैं वाउचर में और ट्रांजेक्शन 1 रिकॉर्ड करते हैं। यहां से हम सिलेक्ट करेंगे परचेज वाउचर। ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल। सप्लायर का इनवाइस नंबर, यहां पर हम अपनी तरफ से कोई इनवाइस नंबर ले लेते हैं 110। सप्लायर के इनवाइस नंबर पर जो डेट दी होगी वो लिखनी है, 1 अप्रैल ले लेते हैं। सप्लायर का नाम है शर्मा ट्रेडर्स। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करेंगे। पहला स्टॉक आइटम है A4 पेपर रिम 50 क्वांटिटी 220 के रेट से। सेकंड स्टॉक आइटम बॉल पेन 200 पीसेस 10 रुपीज के रेट से। थर्ड स्टॉक आइटम फाइल कार्डबोर्ड ऑफिस फाइल 100 पीसेस 15 के रेट से। तो हमने सभी स्टॉक आइटम रिकॉर्ड कर लिए हैं। हमारा सप्लायर एक रेगुलर डीलर है, उसने हमसे जीएसटी चार्ज की है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहां से हम सीजीएसटी लेंगे, एसजीएसटी। बिल वाइज डिटेल मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम लेंगे न्यू रेफरेंस। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी यहां पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद हम लेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में जो हमारा सप्लायर है एक कंपोजिट डीलर है, तो ध्यान रखना है कंपोजिट डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय जीएसटी नहीं लेंगे। अगर हम जीएसटी लेते भी हैं तो जीएसटी यहां पर कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने सप्लायर से परचेज किए हैं। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। यहां पर हमें सप्लायर इनवाइस नंबर लिखना है। फिलहाल हम यहां पे ले लेते हैं 111। सप्लायर के इनवाइस नंबर की डेट लेनी है। सप्लायर का नाम है वर्मा स्टेशनरी हाउस। इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। पार्टी डिटेल इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, तो यहां पर हम इन्वेंट्री लिखेंगे। तो हमने ट्रांजेक्शन 1 की तरह सभी स्टॉक आइटम रिकॉर्ड कर लिए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सप्लायर कंपोजिट डीलर है, यह जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, तो इस इनवाइस में हम जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि सप्लायर ने हमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं की है। अगर हम यहां पर जीएसटी कैलकुलेट भी करना चाहें तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि हमने टैली में पहले से ही बता रखा है कि ये कंपोजिट डीलर है। तो यहां पर टैली कंपोजिट डीलर के केस में जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगी। बिल वाइज डिटेल न्यू रेफरेंस, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 3 क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। सप्लायर है मेथा ऑफिस सप्लाईज। तो हमारा सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। एड्रेस है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ट्रांजेक्शन डेट 2 अप्रैल और ये सब स्टॉक आइटम हमने सप्लायर से परचेज किए। तो हमारा सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, इसलिए वो अपनी जो इनवाइस है, इनवाइस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 3। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया है, सप्लायर मेथा ऑफिस सप्लाईज। यहां पर हम जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसने किसी भी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं किया है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो वाउचर नंबर 3 को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 4, यहां पर हमने एक क्रेडिट सेल की है। कस्टमर है क्रिएटिव स्टेशनरी मार्ट और ये कस्टमर कंपोजिट डीलर है, और ये सब स्टॉक आइटम हमने अपने कस्टमर को सोल्ड किए हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 4, जिसमें हमारा कस्टमर एक कंपोजिट डीलर है। तो हमने ट्रांजेक्शन 4 यहां पर कंप्लीट कर ली। हमारा कस्टमर है क्रिएटिव स्टेशनरी मार्ट और ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सेल किए। ट्रांजेक्शन 4 को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन 5 क्रेडिट सेल यानी उधार सेल। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। कस्टमर है मॉडर्न ऑफिस सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। तो इस बार हमारा जो कस्टमर है वो रेगुलर डीलर है और ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सोल्ड किए हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 5। तो ट्रांजेक्शन 5 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कस्टमर है मॉडर्न ऑफिस सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। ये सब स्टॉक आइटम हमने सोल्ड किए हैं। यहां पर हमने आईजीएसटी अप्लाई की है क्योंकि हमारा कस्टमर हरियाणा का है यानी अदर स्टेट का, इसलिए हमने यहां पर आईजीएसटी ली है। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 6। 2 अप्रैल को एक क्रेडिट सेल की गई है। कस्टमर है अनरजिस्टर्ड डीलर। कस्टमर का नाम है गैलेक्सी स्टेशनरी हब। तो ये कस्टमर हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो याद रखना है हमारी कंपनी एक रेगुलर स्कीम के अंदर है। हमारी कंपनी चाहे रेगुलर कस्टमर को सेल करे, कंपोजिट को सेल करे
या अनरजिस्टर्ड को सेल करे या फिर किसी लोकल कस्टमर को सेल करे, तो जीएसटी सभी केस में अप्लाई होगा। तो ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सेल किए। तो ट्रांजेक्शन 6 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कस्टमर है गैलेक्सी स्टेशनरी हब, ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सेल किए हैं। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई की गई है क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो भी दिल्ली का है। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7, यहाँ पर एक लोकल कस्टमर को सेल की गई है, यानी कैश सेल की गई है। ये सब स्टॉक आइटम हमने कस्टमर को सोल्ड किए हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 7। तो ट्रांजेक्शन 7 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ये कैश सेल है, लोकल कस्टमर को कैश सेल की गई है। ये सब स्टॉक आइटम सोल्ड किए गए हैं। यहाँ पर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई की है। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हम सीखेंगे जीएसटीआर रिपोर्ट्स देखना, यानी टैली में किस तरह से जीएसटीआर रिपोर्ट देखते हैं। इससे पहले हम समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, यानी आईटीसी क्या है। तो पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट का मतलब होता है परचेज। 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है ट्रेडर और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर उसको बनाता है और फिर देन कस्टमर को बेचता है। तो ट्रेडर क्या करता है, बना बनाया माल खरीदता है, यानी सप्लायर से बना बनाया माल खरीदता है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करता और उस गुड्स को कस्टमर को सेल करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है। एक बिजनेस ऐसे होते हैं जो सप्लायर से सर्विस खरीदते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को यानी लोकल कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंटरनेट सर्विस, आपके लोकल एरिया में लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि कंपनी से इंटरनेट सर्विस परचेज करते हैं और उसके बाद अपने लोकल एरिया में लोकल कस्टमर को इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किसी बिजनेस के द्वारा रॉ मटेरियल परचेज करना, फिनिश गुड्स परचेज करना, सर्विस परचेज करना, आगे कस्टमर को सेल करने के लिए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। इनको बोलते हैं इनपुट। और इन इनपुट के ऊपर जो सरकार को जीएसटी पे करनी होती है, यानी जीएसटी ऑन परचेज, जीएसटी ऑन इनपुट, तो उसका मतलब यहां पर है टैक्स यानी जीएसटी। आईटीसी में नेक्स्ट है क्रेडिट। तो यहां पर किस प्रकार की क्रेडिट यानी सेट ऑफ एडजस्टमेंट की बात की है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा बिजनेस है, यू बाय गुड्स वर्थ ₹1000, जीएसटी पेड ₹180। तुमने अपने बिजनेस में गुड्स बाय किया यानी गुड्स परचेज किया, दैट इज इनपुट ₹1000 का, और उसके ऊपर जीएसटी पे की ₹180 की। तो यहां पर इनपुट क्या है, गुड्स जो कि आपने ₹1000 का परचेज किया और उस परचेज के ऊपर जीएसटी लगी ₹180 की। ये हो गया जीएसटी यानी टैक्स। अब उस 1000 के गुड्स को कस्टमर को 1500 यानी ₹1500 का बेचा, सेल किया और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट की ₹270 की। तो सरकार को आपने टोटल जीएसटी कितनी पे करनी है, ₹270 की। लेकिन ऑलरेडी कितनी जीएसटी आप पे कर चुके हैं, ₹180 की। जब गुड्स परचेज किया था तो उसके ऊपर जीएसटी ₹180 की आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो आप गवर्नमेंट से कहोगे यानी जीएसटी डिपार्टमेंट से कहोगे कि मुझे 270 की जीएसटी पे करनी है, अपनी सेल पर 270 की जीएसटी पे करनी है, लेकिन मैं ऑलरेडी 180 की जीएसटी पे कर चुका हूं। तो ₹180 की जीएसटी आप सरकार से क्लेम कर लोगे। तो सरकार कहेगी यानी जीएसटी डिपार्टमेंट कहेगा कि आप ₹270 में से ₹180 को एडजस्ट कर लो और बाकी जितना भी बचता है नेट जीएसटी वो आप सबमिट कर देना। तो पेबल जीएसटी कितनी होगी, यानी नेट जीएसटी जो सरकार को सबमिट करानी है, जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करानी है, वो कितनी होगी, 270 माइनस 180 यानी ₹90 ओनली। यानी ₹180 आप पहले ही पे कर चुके हो जब आपने गुड्स बाय किया था। अब आपको कितना पे करना है, ₹90। तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ₹270। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, तुमने यहां पर आईटीसी क्लेम की, यानी सरकार से जीएसटी डिपार्टमेंट से ₹180 की आईटीसी क्लेम की, जिससे आपका जो फाइनल टैक्स बर्डन था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। यानी अब आपको कितना पे करना है, ₹90 पे करना है। तो ये ₹180 क्या है, ये ₹180 है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। तो इसको बोलते हैं आईटीसी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स क्या है, गुड्स को सेल करते समय कस्टमर से जितनी भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो यहां पर कितना है, ₹270। आईटीसी कितना है, ₹180। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फाइनल जीएसटी कितनी आ जाएगी जो सरकार को पे करनी है, ₹90। तो बात करते हैं कौन कौन जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। रेगुलर डीलर अंडर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 स्कीम के अंतर्गत होता है, एक है कंपोजिट स्कीम, एक है रेगुलर स्कीम। तो जो भी बिजनेस रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर होते हैं आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यानी कंपोजिट डीलर
यानी कंपोजिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यह था इनकम टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। तो अब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B को डिटेल में समझते हैं। जीएसटीआर 1, कोई भी बिजनेस जीएसटीआर 1 में अपनी जो सेल्स होती है, सेल्स की रिटर्न फाइल करता है। यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को यह बताता है कि हमारी मंथली या क्वार्टरली एक पीरियड के अंदर कितनी सेल हुई है। तो बिजनेस जीएसटीआर 1 के द्वारा टोटल सेल को जीएसटी डिपार्टमेंट को शो करता है और यह बताता है कि हमने कस्टमर से टोटल कितनी जीएसटी कलेक्ट की है। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B ये जीएसटीआर पोर्टल पर ऑटोमेटिक ड्राफ्ट होती है। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B किसी भी बिजनेस की परचेज इनवॉइसेस को शो करता है, यानी सप्लायर से किसी भी बिजनेस ने कितनी परचेज की है। अब इन दोनों रिपोर्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ये जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, हमारा बिजनेस है बिजनेस बी और सप्लायर है बिजनेस ए और यहां पर है हमारे कस्टमर्स। तो हमारे बिजनेस यानी बिजनेस बी ने सप्लायर से गुड्स परचेज किया। तो जो भी गुड्स हमारे बिजनेस बी ने परचेज किया बिजनेस ए के लिए यानी हमारे सप्लायर्स के लिए वो सेल है। तो हमारा सप्लायर क्या करेगा, जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। तो जितनी भी हमारे सप्लायर ने सेल किया है उसके लिए वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। तो इस जीएसटीआर 1 के बेस पर बिजनेस बी के जीएसटी पोर्टल पर दो रिपोर्ट्स तैयार होंगी, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A के अंदर बिजनेस बी द्वारा जितने भी मंथली परचेज की गई है उसकी इनवॉइस इंक्लूड की जाती है, जो कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इंक्लूड की है। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटीआर 2B मंथली प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है। जीएसटीआर 2B के द्वारा बिजनेस को पता चलता है यानी बिजनेस बी को पता चलता है कि टोटल उसको आईटीसी कितनी मिलेगी, यानी जितना भी गुड्स उसने सप्लायर से परचेज किया है उस परचेज पर वो टोटल गवर्नमेंट से कितनी आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये सब जीएसटीआर 2B के द्वारा पता चलता है। उसके बाद जो हमारा बिजनेस है बिजनेस बी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जितना भी कस्टमर को सेल किया है और कस्टमर से जितनी भी टोटल जीएसटी कलेक्शन की है उन सब की रिपोर्ट करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर। तो बिजनेस बी द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल करने से पता चलता है कि टोटल आउटपुट टैक्स कितना है, यानी सेल पर कस्टमर से कलेक्ट की गई टोटल टैक्स कितना है, यानी टोटल जीएसटी कितनी है। और जीएसटीआर 2B से आईटीसी का पता चलता है। टोटल आउटपुट में से आईटीसी माइनस करने के बाद फाइनल जीएसटी पेबल होती है। फाइनल जीएसटी को पे करने के लिए बिजनेस बी जीएसटीआर 3B फाइल करता है। तो ये थी प्रोसेस जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने की। और ये दोनों रिपोर्ट्स रिकंसिलिएशन के भी काम आती है, क्योंकि जो बिजनेस है वो भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करता है कि उसको टोटल कितनी आईटीसी क्लेम करनी है। उसने सप्लायर से जितनी भी परचेज की है और जितनी भी जीएसटी सप्लायर को पे की है उसके आधार पर बिजनेस भी अपनी आईटीसी वगैरह का रिकॉर्ड रखता है अपनी बुक्स के अंदर। तो अपनी बुक्स के अंदर यानी टैली के अंदर भी यहाँ पर जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B दो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। अब बुक में जो रिपोर्ट्स तैयार होती है और जीएसटी पोर्टल पर जो रिपोर्ट्स तैयार होती है उन दोनों को रिकंसाइल किया जाता है, यानी उन दोनों को मैच किया जाता है। मैच करके पता लगाया जाता है कि जो हमारा सप्लायर्स है उसने सारी की सारी जितनी भी हमारी परचेज है परचेज की इनवाइस को जीएसटीआर 1 में इंक्लूड किया है या नहीं किया है। अगर हमारे सप्लायर ने हमारी कोई परचेज इनवाइस को मिसिंग कर दिया है तो बिजनेस भी यहाँ पर सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा और अपने सप्लायर्स को उन इनवाइस के बारे में बताएगा, परचेज इनवाइस के बारे में बताएगा जो कि हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में शामिल नहीं की है, जिससे कि जो हमारा सप्लायर है नेक्स्ट जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। जो भी परचेज इनवाइस उसने मिसिंग कर दिया है उसको नेक्स्ट जीएसटीआर 1 के अंदर हमारा सप्लायर फाइल कर सके और हमारा जो बिजनेस है वो आईटीसी क्लेम कर सके। तो ये था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के बारे में। टैली में जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहां से हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी। अगर हम इस पर जाते हैं तो यहां पर हमें 4 रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B। तो यहां से भी हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जा सकते हैं और यहां से भी हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटीआर 1। सबसे ऊपर देख रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी का जीएसटी नंबर है, स्टेटस लिखा है नॉट फाइल्ड, यानी अभी हमने इसको जीएसटी पोर्टल में अपलोड नहीं किया है, यानी अभी हमने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है। और यहां पर दिखा रहा है पीरियड। अगर हमें पीरियड को चेंज करना है तो पीरियड पे यहां पर जाना है और यहां से पीरियड सेलेक्ट करना है, 1 मंथ का या फिर क्वार्टरली का, जो भी आपका पीरियड है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद है टोटल वाउचर। टोटल वाउचर यहाँ पर 7 दिखा रहा है। हमने टोटल 7 ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, ट्रांजेक्शन 1 से लेकर के ट्रांजेक्शन 7 तक, जिसमें ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3 परचेज से रिलेटेड है और ट्रांजेक्शन 4 से लेकर ट्रांजेक्शन 7 तक सभी सेल्स की ट्रांजेक्शन है। तो टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है? 7 ट्रांजेक्शन है। तो यहां पर दिखा रहा है टोटल वाउचर्स 7। इंक्लूडेड इन रिटर्न यहां पर है 4। हमें पता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जितने भी सेल्स वाउचर होते हैं, यानी सेल्स की जितनी भी इनवॉइसेस होती है यहां पर शो होती है। तो हमारे असाइनमेंट में जो टोटल सेल ट्रांजेक्शन हैं वो 4 ट्रांजेक्शन है, यानी ट्रांजेक्शन 4 से लेकर के ट्रांजेक्शन 7 तक। रेडी फॉर अपलोड यहां पर दिखा रहा है 4, यानी ये 4 ट्रांजेक्शन, जितनी भी 4 ट्रांजेक्शन हमने जीएसटीआर 1 में दिख रही है, ये रेडी है जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। नॉट अपलोड यहां पर 4 दिखा रहा है, यानी अभी हमने एक भी वाउचर को अपलोड नहीं किया है। नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न यहां पे दिखा रहा है 3, यानी जो परचेज की ट्रांजेक्शन है वो इस जीएसटीआर 1 के लिए रेलिवेंट नहीं है। ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 3। तो नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न्स, यहां पर ये जो 3 ट्रांजेक्शन है ये परचेज वाली ट्रांजेक्शन है जो जीएसटीआर 1 में नहीं आती है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, करेक्शन नीडेड, यहां पर करेक्शन नीडेड नील है। तो यहां पर वो ट्रांजेक्शन दिखाता है जिसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, लाइक जीएसटी नंबर गलत होता है या फिर कोई स्टेट गलत मेंशन कर दिया, यानी किसी प्रकार की कोई भी एरर अगर किसी ट्रांजेक्शन में होती है तो यहां पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर वो दिखाता है। तो जीएसटीआर फाइल करने से पहले हमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन यानी इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन को करेक्ट करना होता है। तो फिलहाल यहां पर एक भी इनकरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है। यहां पर है रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू का मतलब हमें जीएसटी पोर्टल पर इस तरह से अपलोड करना होता है, यानी जिस तरह का ये फॉर्मेट यहां पर रिटर्न व्यू में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट पे हमें जीएसटी पोर्टल पर इसको अपलोड करना होता है। तो यहां पर देख रहे हैं B2B इनवॉइस के अंदर हमें 2 वाउचर शो कर रहा है। इस पर हम जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर दिखा रहा है मॉडर्न ऑफिस सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड और क्रिएटिव स्टेशनरी मार्ट। B2B इनवॉइस यानी बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस में 2 कस्टमर की इनवॉइस को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ट्रांजेक्शन 4 और ट्रांजेक्शन 5 से है। ट्रांजेक्शन 4 में जो हमारा कस्टमर है क्रिएटिव स्टेशनरी मार्ट, वो एक कंपोजिट डीलर है, और ट्रांजेक्शन 5 में मॉडर्न ऑफिस सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड एक रेगुलर डीलर है। यानी B2B इनवॉइस के अंदर ये दोनों वाउचर्स रजिस्टर्ड डीलर के हैं, यानी रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे B2C स्मॉल इनवॉइसेस, बिजनेस टू कस्टमर, यानी स्मॉल कस्टमर्स की इनवॉइसेस यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पे भी 2 वाउचर है। इन वाउचर को देखने के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो एक है 12% जीएसटी और एक है 18% जीएसटी, यानी दोनों कस्टमर दिल्ली के हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो गैलेक्सी स्टेशनरी हब और कैश ट्रांजेक्शन, यहां पर भी गैलेक्सी स्टेशनरी हब और कैश ट्रांजेक्शन। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन 6 और ट्रांजेक्शन 7। ट्रांजेक्शन 6 में गैलेक्सी स्टेशनरी हब एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। ट्रांजेक्शन 7 में हमने कैश सेल की है जो कि एक लोकल कस्टमर को है। अनरजिस्टर्ड डीलर और लोकल कस्टमर जो कि दोनों ही अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो उन दोनों की इनवॉइस हमें यहां पर B2C स्मॉल के अंदर दिखाई देगी। तो ये था जीएसटीआर 1 के बारे में। B2B में जितने भी रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं यानी रेगुलर और कंपोजिट, उनकी इनवॉइसेस को शो किया जाता है, और B2C के अंदर यानी बिजनेस टू कस्टमर्स के अंदर अनरजिस्टर्ड इनवॉइस को शो किया जाता है। एस्केप की से बाहर आएंगे। उसके बाद चलते हैं ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी। तो यहां से चलते हैं जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। पहले देखते हैं जीएसटीआर 2A। B2B इनवॉइस के अंदर यहां पर एक वाउचर शो हो रहा है। हमें पता है कि जीएसटीआर 2A के अंदर जितनी भी परचेज की ट्रांजेक्शन होती है और वो भी रजिस्टर्ड डीलर की, वो सब शो होती है। तो B2B इनवॉइस के अंदर यहां पर एक वाउचर शो हो रहा है। इसको एंटर करते हैं। शर्मा ट्रेडर्स, ट्रांजेक्शन 1 शर्मा ट्रेडर्स की है जो कि रेगुलर डीलर है। ट्रांजेक्शन 2 यहां पर कंपोजिट डीलर की है और ट्रांजेक्शन 3 अनरजिस्टर्ड डीलर की है। तो B2B इनवॉइस के अंदर केवल रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर की इनवॉइस यहां पर शो हो रही है। जो भी सप्लायर जिससे हमने गुड्स परचेज किया है शर्मा ट्रेडर्स, वो एक रेगुलर डीलर है। जीएसटीआर 2B यहां पर एंटर करते हैं तो यहां पर भी सेम वही ट्रांजेक्शन शो हो रही है जो कि जीएसटीआर 2A के अंदर थी, यानी शर्मा ट्रेडर्स की, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है। और टोटल आईटीसी कितनी अवेलेबल है यहां पर? 1860। तो ये हमारी टोटल आईटीसी होगी। उसके बाद देखते हैं जीएसटीआर 3B। टोटल वाउचर यहां पर 7 है।
जीएसटीआर 3B में टोटल वाउचर 7 है, यानी इसमें दोनों ही वाउचर्स होके जाते हैं, सेल के भी और परचेज के भी। तो टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यानी यहां पर सेल के वाउचर्स होंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर चारों के चारों सेल के वाउचर दिखाई दे रहे हैं। एक है क्रिएटिव, स्टेशनरी मार्ट, मॉडर्न, ऑफिस सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी, स्टेशनरी हब और कैश। टोटल जीएसटी बनती है 3759 और यहां पर आईटीसी दिखा रहा है टोटल 1860, जो कि जीएसटीआर 2B से आई है। और यहां पर 5th पॉइंट में है एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। अगर हम इस पे जाते हैं तो शर्मा स्टेशनरी हाउस और मेहता ऑफिस सप्लाईज, तो ये दोनों परचेज हैं जो कि अनरजिस्टर्ड और कंपोजिट डीलर की है। तो इन परचेज पे किसी प्रकार की जीएसटी चार्ज नहीं की गई थी, इसलिए यहां पर हमें दिखाई दे रही है पॉइंट 5 में एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज के अंदर। तो ये है जीएसटीआर 3B। हमारा ये लेक्चर 20 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।